करनी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं मुकेश भाटी सर जो आज आपके लिए लाया है मैथ्स फॉर पटवार, राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एलडीसी इत्यादि के लिए। आज अपन बात करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो लगभग सभी प्रकार की जो मैथ का जो सिस्टम है उन सब की जड़ है। क्या है वो? एक जड़ है। आज बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। किसकी बात करते हैं अपन? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, वास्तविक, अवास्तविक, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है बेसिकली जो अपन सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैंने मेरे YouTube चैनल बाई मुकेश भाटी सर, मेरा खुद का पर्सनल चैनल है बाई मुकेश भाटी सर के नाम से, मुकेश भाटी सर, वहाँ मैंने नंबर सिस्टम को अच्छी प्रकार से बिल्कुल जीरो लेवल से दे रखा है। आज अपन पढ़ते हैं संख्या पद्धति टाइप वाई। टाइप नंबर फर्स्ट दोस्तों मैं आज करवाता हूं तुम्हें। टाइप नंबर फर्स्ट में दोस्तों सिर्फ इतना सा अपन पढ़ेंगे, साधारण संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। साधारण संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों आज अपन बात करते हैं साधारण संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देता हूँ 7,986 गुणा 8,944 गुणा 15,199 गुणा 7,588 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आ गया अपने पास कि 7,986 गुणा 8,944 गुणा 15,199 गुणा 7,588 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आज अपन बात करते हैं दोस्तों इकाई अंक है अपने पास। यहां से अपन सिर्फ इकाई अंक उठाना है, यहां से 6, यहां से अपने को इकाई अंक उठाना दोस्तों 4, यहां से इकाई अंक उठाना अपने को दोस्तों 9, यहां से इकाई अंक उठाना दोस्तों अपने को 8। सिर्फ अपने को इकाई अंक से मतलब है कि यहां से अपने को सॉल्यूशन किया अपन ने इकाई अंक पे, तो 6 को 4 से किया, 6 चौक 24। फिर इधर से अपने को यहां से किया 9 8 72, 9 8 72। अब 72 को 24 से गुणा नहीं करना है दोस्तों, अपने को 4 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है कि 4 दूनी कितने होते हैं? 8 दोस्तों। ये अपना आंसर हो गया। वेरी गुड। कि अपने को सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं तुम्हें कि 99,999 गुणा 77,777 गुणा 66,666 गुणा 55,555 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए दोस्तों। 99,999 गुणा 77,777 गुणा 66,666 गुणा 55,555 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों अपने को करना क्या है
यहाँ से इकाई अंक उठा लिया अपन ने 9, यहाँ से इकाई अंक उठाया 7, यहाँ से इकाई अंक उठाया अपन ने 6, यहाँ से इकाई अंक उठाया 5। अपने को पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को यहाँ से इकाई अंक उठाना है 5, यहाँ से उठाया 6, यहाँ से इकाई अंक उठाया 7, यहाँ से कितना उठाया अपन ने 9। तो दोस्तों अपने को 9 7 है 63, 9 को 7 से किया 63, 63 को 6 से नहीं करना है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब जीरो को, यहाँ इकाई अंक 0 है, 0 को अगर अपन किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 0 को अपन किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर भी क्या आता है दोस्तों 0 आता है। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल संख्या आ गई अपने पास 85,577 गुणा 34,768 गुणा 17,570 गुणा 66,433 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहां से अपने को इकाई अंक उठाना दोस्तों कुछ भी नहीं करना, यहां से इकाई अंक उठाना 7, यहां से इकाई अंक उठाना 8, यहां से इकाई अंक उठाना 0, यहां से इकाई अंक उठाना 3। जब किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर भी अपना क्या होगा 0। तो ध्यान रखना कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए और 0 को अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करो तो ये मान लेना कि उसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा। तो दोस्तों अपन बात करते हैं किसी भी संख्याओं को, साधारण संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात। दोस्तों एक बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि यदि 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा करो, देखो अगर अपने पास इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर देता हूं दोस्तों, 7 आ गया, यहाँ मैंने 9 दे दिया दोस्तों, यहाँ मैंने 5 दे दिया। क्वेश्चन चेंज कर दिया दोस्तों मैंने 85,577 गुणा 34,769 17,575 गुणा 66,433 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सिर्फ अपने को इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों अपने को इतना से ध्यान रखना है, यहाँ से अपने को उठाना है 7, यहाँ से अपने को उठाना है 9, यहाँ से अपने को इकाई अंक उठाना है 5 और यहाँ से इकाई अंक उठाना दोस्तों अपने को 3। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर 5 को अपन किसी भी विषम संख्या से यदि गुणा करते हैं तो उसका आंसर भी कितना आता है दोस्तों 5। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये ट्रिक है एक छोटी सी आपके माइंड के लिए। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि अपन 5 को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई अंक में क्या आता है दोस्तों 5। कंप्लीट दोस्तों। किसी भी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 बहुत सारी विषम संख्याएं होती है दोस्तों। और उसके साथ यदि आप 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हो, यदि आप 5 को किसी भी सम संख्या से दोस्तों गुणा करते हो तो ये मान लेना वहां अपने पास इकाई अंक हमेशा 0 होता है। क्या होता है दोस्तों 0 होता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं टाइप नंबर 2। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, साधारण संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों बात करते हैं अपन टाइप नंबर 2। देखो बात करते हैं अपन टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 घात वाली संख्याओं को, कौन सी संख्या, घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना।
घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर कौन सा अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना घात वाली संख्याओं। दोस्तों यहाँ एक ट्रिक मैं आपको विशेष तौर से बता देता हूं, उस ट्रिक का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ट्रिक दोस्तों, उस ट्रिक में विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि अपने को पावर में, घात में किसका भाग देना है, 4 का। घात में यदि आप 4 का भाग देंगे तो तुम्हारे पास शेषफल की 4 कंडीशन होगी। शेषफल तुम्हारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। यदि अपन किसी भी संख्या में दोस्तों अगर 4 का भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 या 1 या 2 या 3। तो ध्यान रखना कि दोस्तों यदि शेषफल 0 आ जाए तो घात के रूप में आपको 4 लिखना है। घात के रूप में क्या लिखना है आपको, 4। जब शेषफल 0 आ जाए उस समय आपको घात के रूप में 4 लिखना है। बाकी जब शेषफल 1 आ जाए उस समय 1, जब शेषफल 2 आ जाए उस समय 2, जब शेषफल 3 आ जाए उस समय 3। ये आपको घात के रूप में लिखना है। इस ट्रिक को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर यदि इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले पावर में किसका भाग देना है, 4 का। पावर में 4 का भाग देने के बाद दोस्तों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि शेषफल 0, 1, 2 या 3। जब शेषफल 0 आ जाए उस समय दोस्तों आपको घात के रूप में 4 लिखना है। शेषफल 1 आ जाए उस समय 1 लिखना है। दूसरी बार शेषफल 2 आ जाए उस समय 2 लिखना है। शेषफल 3 आ जाए उस समय 3 लिखना है। दोस्तों इस बात का भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। आज दोस्तों फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास कि मेरे पास है 17,999, मैंने पावर लगा दी दोस्तों 1120 कंप्लीट दोस्तों। फिर दोबारा मैंने संख्या ले ली 16,653, पावर लगा दी दोस्तों मैंने 11,119 या लिख दो 11,119। फिर संख्या ले ली दोस्तों मैंने 7,534, पावर लगाई दोस्तों मैंने 1126 या 11,128 या 129 को गुणा करने पर, को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। गुणा करने पर आपने को सिर्फ क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना। क्वेश्चन आ गया अपने पास कि 17,999 इसकी पावर है 1120, 16,653 इसकी पावर है 11,119, 7,534 इसकी पावर है 11,129 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब किसी भी संख्या में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो 4 का नियम है, 4 का नियम, भाजकता का 4 का नियम है दोस्तों। इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना। जब आप किसी संख्या में 4 का भाग देते हो उस संख्या में अगर आपको पता लगाना है कि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है या शेषफल की कंडीशन क्या रहेगी, ऐसी कंडीशन में आपको दोस्तों 4 का भाग देने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंकों में, 2 अंकों में आपको 4 का भाग देना है। संख्या के अंतिम 2 अंकों में आपको किसका भाग देना है, 4 का। संख्या कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, लास्ट वाले 2 अंक देखना कि 4 पंजे 20, इस 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल की कंडीशन क्या रहेगी, 0। अब देखो यदि शेषफल की कंडीशन 0 तो अपने को 9 के ऊपर पावर 4 लिखनी है। 9 के ऊपर पावर कितनी लिखनी है अपने को, 4 गुणा, यहां अपने दिया 4 चौक 16, 4 चौक 16, सिर्फ 2 अंक 19, 4 चौक 16 में अपने पास शेषफल 3 बच रहे हैं तो अपने को यहाँ 3 की पावर भी 3 ही लिखनी है। कंप्लीट। यहां मैंने दिया 29, 4 का भाग दो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ शेषफल 1 बच रहा है तो मुझे यहाँ 4 की पावर भी कितनी लिखनी है, 1। दोस्तों सबसे पहले आपको इस घात में 4 का भाग देना है और शेषफल का पता लगाना है कि शेषफल 0, 1, 2, 3, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जब 0 हो जाए उस समय घात के रूप में 4 लिखना है, बाकी 1 आ जाए तो 1, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं जैसे 9 की पावर 4 है, किसकी पावर 4 है, 9 की पावर 4। दोस्तों एक मैं छोटी सी आपको ट्रिक लिखा दूं
घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों ये एसएससी, रेलवे, सीजीएल कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ट्रिक ध्यान रखना कि 1 की पावर 4, 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 को छोड़ दो, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, यदि इनमें से किसी की भी पावर 4 हो, 1 की पावर 4, 3 की 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, तो आपको 1 को 4 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 की पावर 4 है तो उसको 4 बार गुणा करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 3 को अगर पावर 4 है तो 3 को 4 बार गुणा करने पे भी इकाई अंक 1 ही आता है। कैसे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 1 क्यों आता है कि 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81 में भी इकाई अंक 1 ही होता है दोस्तों। तो यहाँ मेरे पास 9 की पावर 4 है तो मुझे यहाँ 1 लिखना है। 3 के क्यूब मुझे अच्छी तरीके से याद है 27, और 4 की पावर 1 का मतलब 4। मुझे यहाँ 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 28 में मेरे पास इकाई अंक दोस्तों कितना आ रहा है? 8। तो ये मेरा आंसर होगा। सिर्फ ध्यान रखना कि 4 की पावर 1 है तो 4 ही होगा। 3 की क्यूब 27 होती है, 27 में मुझे इकाई अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और यहाँ 9 को 4 बार गुणा करूँ तो भी इकाई अंक मेरे पास 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? 9 को 4 बार गुणा करके देखो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 की क्यूब 729 होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। 9 की क्यूब 729 गुणा 9 करो आप तो नंबर हमें 81 में भी 1 आता है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी विशेष तौर से ध्यान रखना कि 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4 दोस्तों अगर होती है तो वहाँ अपने को इकाई अंक क्या लिखना है? 1। इसके साथ ही दोस्तों मैं दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। ये तो विषम संख्याओं की पावर 4। अगर 2 की पावर 4 दोस्तों, 4 की पावर 4 दोस्तों, 6 की पावर 4 दोस्तों, 8 की पावर 4 दोस्तों, 2 4 6 8, यदि 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 8 की पावर 4 हो तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना इन संख्याओं में इकाई अंक हमेशा 6 होता है। इकाई अंक कितना होता है दोस्तों? 6। इस चीज का, क्योंकि 2 को अगर आप 4 बार गुणा करते हो, 2 को कितनी बार? 4 बार। यदि आप 2 को 4 बार गुणा करते हो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि 2 की क्यूब 8, 8 दूनी 16 होती, तो इकाई अंक 6। 4 को अगर 4 बार गुणा करते हो तो भी इकाई अंक 6। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 में भी इकाई अंक 6 आता। एक विशेष तौर से एक अपवाद की श्रेणी में आता है 5। कौन सा आता है दोस्तों? 5। यदि 5 के ऊपर पावर कोई सी भी हो, यदि 5 के ऊपर पावर कोई सी भी हो, यदि 5 के ऊपर चाहे पावर 1 2 3 4 कोई सी भी पावर हो, इकाई अंक 5 ही होता है। इस बात का भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। विशेष तौर से सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं कि घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले पावर में आपको किसका भाग देना है? 4 का। सबसे पहले पावर में आपको 4 का भाग देना है, वहां शेषफल देखना है 0 1 2 3। और जब भी किसी संख्या में अगर आप 4 का भाग दो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। कैसे? कि उस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देना है, सिर्फ अपने को उस संख्या के लास्ट वाले 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंकों में लास्ट वाले 2 डिजिट में अपने को 4 का भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात के रूप में 4, शेषफल 1 आ जाए तो 1, 2 आ जाए तो 2 और 3 आ जाए तो 3 लिखना है। कंप्लीट। दोस्तों एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं तुम्हारे सामने। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, आपको साथ के साथ अपनी नोटबुक में भी आपको एंट्री करनी है, नोटबुक में लिखते हुए जाना है, रफ कॉपी साथ में रखनी है दोस्तों। और बात फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, संख्या ले ली मैंने 75,516, इसकी पावर मैंने दे दी 1799। 87,555, इसकी पावर दे दी मैंने 1666 गुणा 7,538, 17,538 कर देता हूँ दोस्तों, इसकी पावर दे दी मैंने 1200
22 गुणा 15,637, इसकी पावर दोस्तों मैंने दे दी 1333 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ मैं दे दिया 20, 24, 24, 1224 पावर के तौर पे कंप्लीट। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन आया अपने पास 75,516 की पावर 1799, 87,555 की पावर 1666, 17,538 की पावर 1224, 15,637 की पावर 1333 को परस्पर गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है दोस्तों, अपने को यहाँ सबसे पहले 4 का भाग देना है। तो अपने को पता है कि 4 का अगर भाग देते हैं, 4 का अगर भाग देते हैं 24 चौक 96, यहाँ भाग दिया मैंने 24 चौक 96 होते हैं, यानी 4 का भाग तो 3 से इस बचता है, तो मैंने यहाँ 6 की पावर 3 लगा दी, इकाई अंक की ही पावर लगाई। यहाँ 66 में तुम्हें कंफर्म जानते हो 16 चौक 64, 4 का भाग देता है तो 16 बार जाता है, 64 से इस 2 बचता है तो 5 की पावर 2 लगा दी, कंफर्म। यहाँ 24 में 4 का भाग पूरा जाता है तो 8 की पावर 4 लगा दी, कंफर्म। और यहाँ 33, 7 चौक 28, 3 बचते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, सॉरी 33 में अगर 4 का भाग देते तो 8 बार गया 32, शेषफल 1 बचा तो मैंने यहाँ 7 की पावर कितनी लगा दी, 1। समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ अपने पास शेषफल 1 बचा तो पावर के रूप में भी 1, यहाँ शेषफल 0 बचा क्योंकि 24 में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो अपने घात के रूप में कितने लगाए, 4। दोस्तों यहाँ 16 चौक 64 पावर के रूप में 2 लगा दिए क्योंकि शेषफल भी 2 है। फिर अपने यहाँ दिया दोस्तों 24 चौक 96, शेषफल 3 बच रहे तो अपने पावर के रूप में भी दिया। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि दोस्तों आपको 1 से लेकर 10 तक की क्यूब याद रखनी है, कन्फर्म। 6 की क्यूब कितनी होती है, 216। 5 का स्क्वायर अपने को कन्फर्म पता है कितना होता है, 25, कंप्लीट। अब दोस्तों तुम्हें पता अभी मैंने लिखाया था कि सम संख्याओं में यदि 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 8 की पावर 4 है तो उनको गुणा करने पर हमेशा इकाई अंक कितना आता है, 6। तो दोस्तों यहाँ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है 6, कंप्लीट। ऐसे ही मुझे 7 की पावर 1 है तो 7 के 7। अब दोस्तों मुझे 216 को 25 से गुणा नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस 6 को 5 से 6 पंजे 30 और 6 7 42, क्योंकि ये मैं छोटी संख्या में गुणा करना जानता हूं, लेकिन मुझे 216 को 25 से गुणा नहीं करना है, मुझे सिर्फ इकाई अंक उठाना है। 6 को 5 से किया 6 पंजे 30 और 6 7 20। अब यहाँ इकाई अंक 0 आ रहा है दोस्तों, यहाँ 2 आ रहा है। अब 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या हो गया दोस्तों। दोस्तों आप सब जानते होंगे अपने नंबर सिस्टम की 2 टाइप पड़ी है सिर्फ बेसिकली, कि एक साधारण संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना और एक दूसरी मैंने बताई घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों आप सबको पता है कि इस कोरोना वायरस की वजह से सभी छात्र छात्राएं एंड अध्यापक एंड कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान जितने भी थे, सबसे ज़्यादा यही लॉस में जा रहे हैं और छात्रों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कई स्टूडेंट, कई छात्र लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वैकेंसियों के कारण, लेकिन वैकेंसियाँ अटक रही है। तो मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी को बरकरार रखें, यानी बिल्कुल तैयारी को नहीं छोड़ें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को फिर से कवर करें। कि दोस्तों आने वाले कुछ समय में, महीने 2 महीने 3 महीने की बात हो रही इस लॉकडाउन हटने के बाद, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोचिंग क्लासें बहुत ही कम, यानी मार्केट पिट गया है इसका, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों, अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान देना है। और इसके साथ ही मैं कंप्यूटर की क्लास भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों जितने भी अपने फ्रेंड्स, विद्यार्थी जितने भी आपके पास है,
उन सभी ग्रुप में प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मुकेश भाटी सर। चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं और अपने सभी फ्रेंड्स को सेंड करें। प्लस मैं बात करता हूं कि मैं ये क्लास श्री करनी क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी क्लास रोज़ प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब चैनल पे श्री करनी क्लासेस लोहा मंडी रोड जयपुर, 14 नंबर लोहा मंडी रोड जयपुर। तो दोस्तों मैं बात करता हूं आपको कि अपनी अपनी तैयारी का विशेष तौर से ध्यान रखिए दोस्तों। और साथ ही मेरा चैनल है मुकेश भाटी सर के नाम से, वहाँ मैं मैथ और कंप्यूटर रोज़ आपको मैथ कंप्यूटर प्लस रीजनिंग की क्लास तीनों क्लास कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। एक बार ज़रूर अपने फ्रेंड को कहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाइए, घंटी का बटन जरूर दबाइए, भूला नहीं भूलें दोस्तों। मैंने जयपुर में कई शिक्षण संस्थाओं में जागृति क्लासेज, दर्पण क्लासेज, मथुरिया क्लासेज दोस्तों, मरुद्रा क्लासेज, जैन एकेडमी क्लासेज, करनी क्लासेज, कमांडो क्लासेज और सक्षम एजुकेशन जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, और राजपूत शिक्षण संस्थान सत्यार्थ क्लासेज जो गणेश मंदिर तिराहे पे भाई पुष्पेंद्र सिंह शेखावत इत्यादि संस्थाओं में मैंने कई शिक्षण संस्थाओं का कार्य किया है दोस्तों। मैं 6-7 साल से इस कंपटीशन क्लासेज की लाइन में हूँ। तो दोस्तों मैं आपको विशेष आभारी रहूँगा। आप मेरे नंबर लिखे हुए हैं 9602447347। तो दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर जो भी कोई समस्या हो दोस्तों, आप व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हो। पर्सनल आप कोई क्वेश्चन भेज सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।